तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक देना पड़ता है। उसकी बड़ी बड़ी आय लाख में ज्ञात करें। ठीक है, उसकी बढ़ी हुई आय लाख में ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है जो कि आपको समझ में आएगा। 5 लाख उसका आय बढ़ गया। ठीक है, तो 5 लाख अगर बढ़ गया तो पहले कितना रेट लग रहा था उसमें, आयकर में इनकम टैक्स पहले कितना था, 12% था। बढ़ के कितना हो गया, 10% हो गया, मतलब घट गया, 10% हो गया। ठीक है, तो अब नया वाला जो रेट, ये तो ओल्ड रेट है ना, ये तो ओल्ड रेट है, ये वाला न्यू है। ठीक है, ये वाला न्यू रेट है। तो बताओ, बस 12% से 10% अगर हो गया है, तो जो 5 लाख बढ़ा है उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा ना। तो टैक्स देना पड़ेगा उसमें अगर, तो 5 लाख रुपए अगर था। ठीक है, एक आता है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख। 5 लाख रुपए था तो इसमें 10% लगेगा अब, क्योंकि पहले 12% लगता था, लेकिन अब लग रहा है 10%। तो इस पर भी टैक्स लगेगा, तो इस पर टैक्स कितना लगेगा, 10% लगेगा। इसका 10% कितना होगा, 1/10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो 50,000 उसको टैक्स अब मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, 50 से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, उसको सिर्फ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 10% उसका घट गया है यहाँ पर, उसकी वजह से कम देना पड़ रहा है ना। यहाँ पर देना करना दे कितना रहा है, वो दे रहा है वो सिर्फ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वो 10,000 दे रहा है, लेकिन देना उसको 50,000 चाहिए था। तो ये चेंजमेंट किसकी वजह से आया, ये चेंजमेंट आया यहाँ पर, घट गया, इसकी वजह से आया। तो यहाँ पर कितना घटा, यहाँ पर 40,000 रुपया वो कम दे रहा है, कम देना पड़ रहा है उसको। इसका इसलिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर उसका रेट घट गया, इसीलिए ये चेंजमेंट आया है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2% का। ठीक है, यही परसेंट का 2% का वैल्यू है यहाँ पर 40। ठीक है, 2% का वैल्यू यहाँ पर 40 है, तो वही यहाँ पर करना है। 40,000 रुपया जो चेंजमेंट आया है, तो वही 2% का वैल्यू है। तो इसका 100% अगर हम करें, अगर निकालें हम, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 20,000 आ जाएगा। ठीक है, करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 20 लाख आ जाएगा। ठीक है, कल ये 20 लाख आएगा यहाँ पर, 20 लाख, एल लिख दे, L4 लाख। ठीक है, तो 20 लाख यहाँ पर आ जाएगा। और हमें क्या पूछा, ये क्या निकल गया, ये निकल गया उसका पहले कितना उसको सैलरी मिलता था, तो वो पहले सैलरी इसको मिलता था 20 लाख रुपए। लेकिन क्या बोला, उसका आय में क्या पूछा क्वेश्चन में, उसकी बढ़ी हुई आय लाख में बताओ। तो पहले उसको 20 लाख मिलता था, लेकिन 5 लाख रुपए उसका बढ़ गया था ना, तो 5 लाख इसमें जोड़ देंगे, 5 लाख। ठीक है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25 लाख। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आंसर सही। ठीक है, उम्मीद है आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू।